ऋग्वेदिक काल। आज का हमारा टॉपिक है ऋग्वेदिक काल। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेदिक काल के बारे में जानकारी हमें मुख्य रूप से ऋग्वेद नामक ग्रंथ से मिलती है, जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसमें से ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ऋग्वेद से हमें ऋग्वेद कालीन समाज के बारे में, राजनीतिक स्थिति के बारे में, सामाजिक स्थिति के बारे में, धार्मिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ऋग्वेद काल में लोगों का निवास स्थान क्या था, उनका भौगोलिक विस्तार कहां तक हुआ, इस पर हम देखें तो ऋग्वेद काल में आर्य मुख्य रूप से पूर्वी अफगानिस्तान, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में निवास करते थे और धीरे धीरे इनका विस्तार दक्षिण और पूर्व की ओर होता चला गया। ऋग्वेद में वर्णन है सप्त सिंधव प्रदेश का। ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य स्थान सप्त सिंधव प्रदेश था। इसमें सिंधु तथा उसकी 5 सहायक नदियां और सरस्वती प्रमुख थी। सिंधु की सहायक नदियों में शतुद्री अर्थात वर्तमान की सतलज, विपाशा यानी व्यास, परुष्णी यानी रावी, वितस्ता अर्थात झेलम, अस्किनी अर्थात चिनाव थी। ऋग्वेद में इन नदियों के अलावा गंगा और यमुना का उल्लेख भी मिलता है, किंतु गंगा और यमुना का उल्लेख बहुत कम मिलता है। हमें ऋग्वेद में अफगानिस्तान की नदियों का वर्णन भी मिलता है, कुभा, काबुल, गोमती और सुवास्तु। कुभा अर्थात वर्तमान की काबुल, गोमती अर्थात गोमल, सुवास्तु अर्थात स्वात नदी। हमें ऋग्वेद में हिमालय पर्वत, मुंजवन पर्वत आदि का उल्लेख भी मिलता है। ऋग्वेद कालीन राजनीतिक स्थिति की बात करें तो इस समय सबसे पहले राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। हमें जन के उल्लेख मिलते हैं, कबीलाई जीवन के प्रमाण मिलते हैं। प्रमुख जनों में अनु, द्रुहु, भरत, कीवी, तुर्वस, यदु आदि थे। कुछ अन्य भी मिलते हैं, जैसे कि अनल, पख्त, भलानस, जो आर्यतर प्रतीत होते हैं। हमें ऋग्वेद में 10 राज्य युद्ध का वर्णन मिलता है। 10 राग युद्ध परुष्णी अर्थात रावी नदी के किनारे हुआ था, जिसमें भरत वंश के त्रिस्तु कुल के सुदास की विजय हुई थी। इसमें 10 प्रमुख राज्यों ने भाग लिया था, 10 प्रमुख राजाओं ने भाग लिया था, इसलिए इसे 10 राज्य युद्ध कहा जाता है। किंतु वास्तव में इसमें 30 से अधिक राजाओं ने भाग लिया था। सुदास के पुरोहित वशिष्ठ थे। यदि हम इस समय के राजनीतिक संस्थाओं की बात करें तो 4 संस्थाओं का वर्णन मिलता है, सभा, समिति, गण और विदत। विदत सबसे प्राचीन संस्था थी। ये एक प्रकार से कबीलाई संस्था थी। सभा कुलीनों या संभ्रांत या उच्च वर्ग के लोगों की संस्था थी। समिति जन सामान्य की संस्था थी। समिति राजा के चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। इस समय हमें कुछ अधिकारियों का वर्णन भी मिलता है, जैसे सेनानी, पुरोहित, ग्रामीणी। प्रशासन की इकाइयों की बात करें तो जन का उल्लेख मिलता है। जन के बाद इससे छोटी इकाई थी विश्व। विश्व ग्रामों का समूह हुआ करता था। इसका अधिकारी विश्वपति था। उसके नीचे ग्राम होते थे, जिसका प्रमुख ग्रामणी था। ऋग्वेद काल के समाज की अगर बात करें तो समाज पितृसत्तात्मक था। वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। ऋग्वेद में 4 वर्णों का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में वर्णन मिलता है कि विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, कंधों से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पैरों से शूद्र का जन्म हुआ, यानी ये सभी एक विराट पुरुष से उत्पन्न हुए थे। हमें ऋग्वेद के 10 मंडल में वर्ण व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में शूद्रों का उल्लेख पहली बार आया है। 10वां मंडल बाद में जुड़ा हुआ है। यहां वर्ण व्यवस्था ऐसी लचीली थी कि वर्ण परिवर्तन संभव था। ऋग्वेद में एक उल्लेख आता है, उसमें लिखा हुआ है, एक आदमी कहता है कि मैं कवि हूं, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता
आटा पीसती है। हम अलग अलग व्यवसाय के होते हुए भी एक साथ रहते हैं। इससे स्पष्ट है कि वर्ण कर्म पर आधारित थे, व्यवसाय पर आधारित थे। वर्ण परिवर्तन संभव था। शूद्रों की स्थिति अच्छी थी, वे यज्ञ में भाग लेते थे, उनका उपनयन संस्कार होता था। इस समय हमें संयुक्त परिवार की प्रथा का प्रचलन का वर्णन मिलता है। परिवार के बहुत से सदस्य एक साथ रहते थे। यदि हम स्त्रियों की स्थिति के बारे में बात करें तो स्त्रियों की स्थिति इस समय अच्छी थी। वह राजनीतिक संस्था सभा में भाग लेती थी, वे उनका उपनयन संस्कार होता था, वो यज्ञ में भाग लेती थी। हमें यह देखने को मिलता है कि इस समय बहुत सी विदुषी महिलाओं ने वैदिक मंत्रों की रचना की। इस समय बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा आदि कुरीतियां नहीं थी। विधवा विवाह का प्रचलन था। नियोग प्रथा का प्रचलन का हमें उल्लेख मिलता है। नियोग प्रथा के अंतर्गत यदि किसी स्त्री के पुरुष की निसंतान मृत्यु हो जाती थी, तब वह स्त्री अपने देवर या निकट संबंधी से विवाह करके संतान उत्पन्न कर सकती थी। हमें ऐसी भी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जो जीवन भर विवाह नहीं करती थी। इन्हें अमाजु कहा गया है। इस समय की विदुषी स्त्रियों में अपाला, घोषा, विश्वतारा, लोपामुद्रा, सिकता आदि का उल्लेख मिलता है। यदि हम वस्त्र आभूषण की बात करें तो वस्त्र तीन प्रकार के मुख्य रूप से थे। वास, कमर के नीचे पहना जाने वाला वस्त्र था। अधिवास, कमर के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र था। नीवी अंतः वस्त्र था। उष्णी का भी उल्लेख मिलता है, यह पगड़ी थी। आभूषण में हमें कुछ प्रमुख उल्लेख मिलता है, जैसे कुरीरा सिर का आभूषण था। निष्क गले का सोने का आभूषण था। निष्क बाद में जाकर सोने की मुद्रा हो गया। यदि हम खाद्यान्न की बात करें तो यह प्रमुख खाद्यान्न था। मनोरंजन के साधन में जुआ, रथदौड़ आदि मनोरंजन के प्रमुख साधन थे। ऋग्वैदिक कालीन आर्थिक स्थिति के बारे में बात करें तो मुख्य कार्य पशुपालन था। इस समय गाय पूजनीय थी। गायों को अघन्या यानी न मारने योग्य कहा जाता था। हमें ऋग्वेद में गवेष्णु, गवेषणा आदि शब्दों का उल्लेख मिलता है। इससे पता चलता है कि गायों की खोज होती थी और गायों के लिए युद्ध भी हुआ करते थे। गाय संपत्ति मानी जाती थी। रई यानी संपत्ति। गाय विनिमय का साधन थी। हमें ऋग्वेद से कृषि संबंधी प्रक्रियाओं का भी उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में कृषि से संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं का उल्लेख है, जैसे गोबर की खाद, सिंचाई के लिए नहर आदि का वर्णन हमें मिलता है। करिश गोबर की खाद थी। हमें उस समय उर्वर शब्द का उल्लेख मिलता है। उर्वर कृषि की भूमि थी। सीता नाप भूमि की कूड़ थी या नाल थी। उर्दर अनाज मापने का यंत्र था। अवत कुएं थे। किनाश हलवाहे थे। इस समय हमें कुछ शिल्पी वर्ग का वर्णन भी मिलता है। कुंभकार, बढ़ई, बुनकर, रथकार, चर्मकार आदि शिल्पी वर्ग का वर्णन मिलता है। हमें इस समय धातु का प्रयोग का उल्लेख मिलता है। सामान्यतः तांबे और कांसे की धातु को अयस कहा जाता था। धातु अयस कहलाती थी। ऋग्वैदिक कालीन धार्मिक स्थिति के बारे में बात करें तो आर्य मुख्य रूप से प्रकृति पूजक थे। इस समय बहुदेववाद का प्रचलन था। इनका प्रमुख देवता इंद्र था। इंद्र पर ऋग्वेद में सबसे अधिक सूक्त हैं। इंद्र पर 250 सूक्त हैं। इंद्र को वर्षा का देवता भी माना जाता था। इसे पुरंदर भी कहा गया है। पुरंदर अर्थात किलों को जीतने वाला। इंद्र के बाद दूसरा देवता अग्नि था। इस पर 200 सूक्त हैं। अग्नि को मध्यस्थ देवता के रूप में पूजा जाता था। यह पृथ्वी और आकाश के बीच का मध्यस्थ देवता था। ध्यो सबसे प्राचीन देवता था। वरुण को ऋतुओं का पालक देवता कहा गया है। ऋग्वेद में इसका उल्लेख ऋतस्य गोपा के रूप में मिलता है। यह ऋतुओं का संचालक या नियामक था। पूषण पशुओं का देवता था, जो आगे चलकर शूद्रों का देवता बन गया। इस प्रकार
हमें इन देवताओं का उल्लेख मिलता है। देवताओं की 3 श्रेणियां थी। जैसे आकाश के देवता, आकाश के देवताओं में सूर्य प्रमुख था और उसके परिवार के अन्य सदस्य थे। सूर्य के परिवार के सदस्य जैसे उषा, अदिति, सावित्री आदि। तो आकाश के देवताओं में सूर्य, उषा, आदित्य, सावित्री, अश्विन, वरुण, मित्र, विष्णु, पूषण आदि का उल्लेख मिलता है। अंतरिक्ष के देवताओं में आंधी झांझावत के देवता थे, वर्षा के देवता थे। अंतरिक्ष के देवताओं में जैसे इंद्र, रुद्र, मरुत, वायु, प्राजन्य आदि प्रमुख देवता थे। पृथ्वी के देवताओं में पृथ्वी थी, अग्नि, सोम, बृहस्पति और सरस्वती। हमें सोमरस का वर्णन भी मिलता है। सरस्वती पूजनीय नदी थी। सिंधु सबसे महत्वपूर्ण नदी थी, लेकिन सरस्वती पूजनीय नदी थी, नदी तमा, नदियों में श्रेष्ठ। हमें यह देखने को मिलता है कि सरस्वती बाद में विद्या की देवी हो गई। हमें ऋग्वेदिक देवताओं का उल्लेख भारत से बाहर भी मिलता है। 1400 ईसा पूर्व में एशिया माइनर में एक बोगार्चकाई लेख मिला है। इस बोगार्चकाई लेख में ऋग्वेदिक कालीन 4 देवताओं का उल्लेख है। ये 4 देवता थे इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। ऋग्वेदिक कालीन धार्मिक स्थिति की बात करें तो इस समय कर्मकांड नहीं होते थे, बड़े बड़े यज्ञ नहीं होते थे, सामान्य यज्ञ होते थे। उनमें जौ आदि की हवि दी जाती थी। मूर्ति पूजा के प्रचलन का प्रमाण यहां पर नहीं मिलता है। मुख्य रूप से आर्य प्रकृति पूजक थे। प्रकृति पूजा के हमें कई प्रमाण ऋग्वेद के विभिन्न मंत्रों में मिलते हैं।